हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम फिर से एक आरआरबी जेई के लिए नए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे कुछ भाई कमेंट किए थे आरआरबी जेई के लिए। तो कुछ क्वेश्चन कमेंट किया था उन्होंने, तो हालांकि सारे क्वेश्चन का जवाब तो इस वीडियो में दे ही दूँगा, ऐसा नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जहाँ कोई भी चीज़ का आपका कोई भी रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, यूपी पुलिस हो गया या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया, तो आप कमेंट करो, उसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरआरबी जेई 2024 का जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो देखिए, CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, अभी ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब इसका भी कम से कम ये 1 महीना फॉर्म फिलअप चलेगा, ये पूरा अगस्त चलेगा। ठीक है, पूरे अगस्त में 29 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होना है। उसके बाद ये आपका सितंबर में ये मॉडिफाई होगा। मतलब जैसे कि अगर आप एग्जाम कुछ गलती कर देते हो तो वो आपको 10 तारीख तक एक वेबसाइट खुलेगी, इसी पे आप जाके उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो, उसका करेक्शन फ़ीस कर सकते हो, 200 रुपये करेक्शन फ़ीस रहेगा। ठीक है, सितंबर में आपका करेक्शन हो गया, सितंबर में करेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्शन हो गया। अब ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो सितंबर में तो होगा नहीं, अक्टूबर में ये ALP वाला भी एग्ज़ाम कराया नहीं है। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि नवंबर के लास्ट में ये एग्ज़ाम जाएगा। CBT 1 मैं आपको बता दूं नवंबर के लास्ट में होगा। ठीक है, नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट, दिसंबर के फर्स्ट में ये होने वाला है। तो मोटा मोटी आप मान लो आपके अभी आपके पास 3 महीने का समय है, 3 मंथ का समय है आपके पास। ठीक है, 3 मंथ में आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो 3 महीने का आपके पास समय मोटा मोटी आप मान लो। ठीक है, क्योंकि CBT 1 अगर आपका निकल गया तो CBT 2 के लिए आपके पास 1.5 से 2 महीने समय आपको मिलेगा। CBT 1 के ठीक 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ CBT 2 होता है। ठीक है, CBT 2 होता है, 1.5 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में CBT 2 हो जाएगा। ठीक है, CBT 1 के बाद। ठीक है, ये आपका CBT 2 का हो गया। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर उसके बाद DB होता है। DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको जो है जेई बना दिया जाएगा। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, CBT 2 के बाद आप CBT 2 का हो गया, फिर आप मेडिकल के लिए अगर आप कहीं मतलब आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप एक डॉक्टर के पास ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो कि अगर वो सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आप बनवा लो। बाकायदा उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना आपको अंदर क्या दिक्कत है। और आपको जैसे कोई चीज़ जैसे होता है किसी की हड्डी, पैर का हड्डी छोटा बड़ा हो गया या हाथ का बड़ा हो गया, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, 40% से अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से ज़्यादा वो विकलांग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर का क्या है, एग्ज़ाम सेंटर जैसे जो CBT 1 आपका होगा, CBT 1 ये आपका होम एड्रेस पे होगा। होम एड्रेस मतलब जिस जोन में आपका घर है, जिस जोन में आपका घर है, आपका घर है या, हाँ, होम एड्रेस मतलब। CBT 2 है जो, ये आपका CBT 2 जो आपका होगा, ये आपका जो जोन आप सेलेक्ट करोगे, CBT 2 आपका जो जोन आप सेलेक्ट करोगे उस जोन में होगा। और मेडिकल भी वहीं होगा, जो जोन आप सेलेक्ट करोगे मेडिकल और CBT 2 वहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आया। CBT 1 की अगर हम बात करें तो CBT 1 जो है जिस जोन में आपका होम एड्रेस है वहाँ होगा। CBT 2 जहाँ होगा जिस जोन में आपका सिलेक्शन होगा। क्या नौकरी, चौथा क्वेश्चन है, क्या नौकरी पाने के बाद हम जोन बदल सकते हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत से बच्चों का कमेंट आया है, क्या नौकरी पाने के बाद हम जोन बदल सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप बदल सकते हो, बिल्कुल 100% आप बदल सकते हो। देखिए,
इसमें आपको 2 तरीके हैं ज़ोन बदलने के। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बदलना है ज़ोन, ठीक है। देखो, पहला तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आप ये देखो कि कोई, जैसे मान लो आप गोरखपुर ज़ोन के हो, ठीक है, गोरखपुर में आपका घर है, आप बेंगलोर ज़ोन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, बेंगलोर कर लिए, गोरखपुर के हो आप बेंगलोर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब बेंगलोर सेलेक्ट कर लिए तो आप बेंगलोर ज़ोन में मतलब कट ऑफ की वजह से या सीट की वजह से या चाहे जैसे सेलेक्ट किए, अब आप गोरखपुर वापस अपने घर पे ही पाना चाहते हो, ठीक है, मतलब नौकरी करना चाहते हो, तो आप ट्रेनिंग में जब जाओगे तो वहाँ देखोगे क्या कोई ऐसा बंदा है या कोई लड़का ऐसा लड़की है कि जो मतलब जैसे कि ट्रेनिंग में बहुत लोग मिलते हैं, तो क्या वह जो है गोरखपुर मतलब वो बेंगलोर की है, वो वापस बेंगलोर जाना चाहती है और आप गोरखपुर आना चाहते हो, तो ये आप चेंज कर सकते हो। अगर दोनों लोग राज़ी हो, वो वापस अपने जगह जाती हो बेंगलोर के आसपास है या उसको बेंगलोर चाहिए, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। पहला रास्ता तो ये है, दोनों लोग अगर आपस में सहमति है तो आप इससे चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप जो है रेलवे में ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, रेलवे में रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई कागज़ वगैरह दिखा के, ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करने में क्या होता है 50% चांस रहते हैं, सहमति वाले में जो होता है 100% चांस रहते हैं। ये होता है आपका जोन्स का सिलेक्शन का, नौकरी पाने के बाद। अब हम सबसे मोस्ट चीज़ बात करेंगे सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है ऑल जोन का, ठीक है। तो सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है कि मैं आपको बता दूं कि क्या होगा सेफ़ स्कोर। देखिए, जो पिछले ईयर का मैं इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था सेफ़ स्कोर पे, तो वो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, ठीक है। सेफ़ स्कोर आप अगर जनरल हो, ठीक है, जनरल हो तो आप कोशिश करना भाई ऑल जोन के लिए, कहीं से भी आप कितना भी डेंजर जोन, देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई ये डेंजर जोन है तो वो डेंजर जोन है, तो मुंबई में देखो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई सब जगह भरो बट मुंबई मत भरो अभी, क्योंकि मुंबई में यार कट ऑफ, मैं ये तो नहीं कह सकता ज़्यादा जा रही है, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि पिछली बार भी मुंबई में ज़्यादा था और बच्चे ज़्यादा भरे थे, तो लगभग यहाँ कम से कम 6 से 7 लाख बच्चे भरेंगे फॉर्म। मुंबई में 6 से 7 लाख फॉर्म आएंगे, मान के चलो, ठीक है। तो ये मुंबई का हो गया, ठीक है। सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ मुंबई का सेफ़ स्कोर अगर आप 70+ जनरल के लिए हो तो 70+ मान के चलो मुंबई के लिए, ये 70+ है मुंबई के लिए, जाएगा ही जाएगा। बाकी और जगह का थोड़ा सा कम जा सकता है, और कहीं जैसे गोरखपुर का है तो गोरखपुर में मान के चलो 75+ है। तो ये सबको ऐसा मिला के मान के चलो, सारे जगह का जनरल का मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल हो तो सेफ़ स्कोर एक, देखिए सेफ़ स्कोर में क्या होता है, एक दो नंबर मतलब बढ़ा के बताया जाता है। तो सेफ़ स्कोर 80+ है, ठीक है, जनरल का सेफ़ स्कोर 80+ है। उसके बाद EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ठीक है। EWS के लिए लगभग मान के चलो, EWS के लिए ज़्यादा तो नहीं जाएगा EWS का, लेकिन तब भी 72+ मान के चलो। OBC का भी 73+, SC के लिए ये एकदम सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ, ये एकदम सेफ़ स्कोर है, ठीक है। SC के लिए 65+, ST के लिए 55+, 57 मान सकते हो, 57 कर लो इसको, 57+। फुल सेफ़ स्कोर आप इसको लिख सकते हो, कहीं पे भी आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर लो, ऑल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो हो चुका है, ये मैंने आपको एग्ज़ाम एनालिसिस करके बता दिया है। बाकी तैयारी का जो वीडियो है
उसको भी डाल चुका हूँ।